नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। तो आज तारीख है 23 अगस्त 2020 और आज जो हमारे प्रमुख विषय रहेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित समाचार। आज जो कंप्यूटर सहायक परीक्षा होनी है उसके विषय में, स्कूल बनेंगे 5 स्टार, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत स्कूलों का जो कायाकल्प किया जाएगा उसमें जो है स्कूलों को 5 स्टार की तरह बनाया जाएगा। और नई शिक्षा नीति को किस तरीके से अमल में लाया जाए, किस तरीके से उससे बच्चों का विकास हो सकेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद तमाम जो अपडेट हैं उन सभी से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ये देखिए, आप लिस्ट जो देख रहे हैं, ये लिस्ट जो है सभी लोग देख रहे हैं, ये लिस्ट जो है 69,000 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट। ठीक है, कल क्या हुआ, एक अनाधिकृत, ये अधिकृत नहीं है अभी, लेकिन हाँ अनाधिकृत लिस्ट है जो कहीं से वायरल हुई है और बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें मैंने कई लोगों का चेक किया, ये बिल्कुल सही है। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जारी की गई है और इसमें जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स को अल्फ़ाबेटिकली रखा गया है और सभी अभ्यर्थियों को उनके सीरियल नंबर के हिसाब से उसमें वरीयता दी गई है। लेकिन बस इसमें क्या है, इसमें कैटेगरी का जो है और कट ऑफ का गुणांक का उल्लेख नहीं किया गया है, गुणवत्ता अंक जो होते हैं उनका उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी ये लिस्ट पूरी मदर लिस्ट की तरह है, बस इसमें दो चीज़ों की कमी है, एक तो जो आपका गुणवत्ता अंक है वो, और दूसरा आपका जो वर्ग है, मतलब जाति वर्ग है, वो आपका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये लिस्ट जो है जारी हुई है और इसमें आप सभी देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, पहले आगरा, फिर अलीगढ़, ऐसे बरेली, सारे जो है अल्फ़ाबेटिकली सारे ज़िलों के अभ्यर्थियों का पूरा उसमें दिया गया है कि कितने अभ्यर्थी सेलेक्टेड हुए हैं और किस क्रमांक पे हुए हैं। आप सब अपनी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आयोग की तरफ से अभी अनाधिकृत रूप से मतलब जारी नहीं की गई है, आयोग की तरफ से आपको जल्दी देखने को मिल सकती है और ये शायद जो है NCBC में दाखिल करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर आ रही है NCBC से। तो उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद अब एक नया मामला और सामने आया है। इस शिक्षक भर्ती में जिस तरह से धांधली की गई है वहीं उसके खिलाफ आवाज़ उठी है, तो वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी सख्त है। आरक्षण में हुए खिलवाड़ के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सख्ती के बाद अब सब पोल खुलने लगी है। 20 अगस्त को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष कट ऑफ की बात बताई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों में महज 0.38 गुणांक का अंतर रहा है। आरक्षण में खिलवाड़ के अब 6,000 सीटों को भी जोड़ने की मांग उठने लगी। देखिए, इसमें कहाँ तक सत्यता है इस चीज़ को तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ जो 0.38 की बात हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा है। आप देख लीजिए, अभी कोई सा भी एक परसों ही जो व्यायाम प्रशिक्षक UPSSC ने जारी की है, या ज़्यादातर परीक्षाओं में जनरल और OBC की जो कट ऑफ है अब समान होने लगी है। ठीक है, तो इसमें जो 0.38 का अंतर है उसको लेकर इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इसमें किसी को कोई संशय है तो आप जो है अपनी बात रख सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी और सरकार जो है इस चीज़ का जवाब देगी। और बाकी 10 दिन की मोहलत मांगी गई है सरकार के द्वारा, तो 10 दिन बाद देखने को मिलेगा कि सरकार क्या पक्ष रखती है और किस तरीके से आयोग को संतुष्ट करती है। बाकी अभी कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगा, जब तक सरकार अपना पूरा पक्ष ना रख ले और आयोग की मंशा स्पष्ट ना हो जाए तब तक कोई भी चीज़ के बारे में कहना उचित नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये देखिए, खबर आ रही है डॉक्यूमेंट वापसी की चित्रकूट से। तो जनपद चित्रकूट में 69,000 अध्यापक भर्ती के अंतर्गत काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट जमा किए थे और बैंक ड्राफ्ट जमा किया था, वे सभी 24 और से 28 के मध्य अपने डॉक्यूमेंट मूल प्राप्ति रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर लें। प्रतिस्थानी को किसी भी परिस्थिति में अभिलेख दिया जाना संभव नहीं होगा। देखिए, 24 से 28 के बीच में डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं तो स्वयं जाना पड़ेगा, किसी आपकी जगह कोई अन्य नहीं जा सकता। और जो रसीद थी, मूल रसीद, प्राप्ति रसीद, उसको ले जाना आवश्यक होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, ये बहुत बढ़िया खबर आ रही है। बेसिक के शिक्षक अब लेसन प्लान का करेंगे प्रयोग, बदलेगा पढ़ाने का तरीका, रजिस्ट्रों का बोझ भी होगा पहले से कम। देखिए, अभी एक नई गाइडलाइन जारी हुई थी एक हफ्ते पहले,
तो जिसमें स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी गई थी, जो अवकाश थे ग्रीष्म अवकाश और शीत अवकाश उसको बराबर बांट दिया गया था। उसी में एक और चीज़ आई थी कि जो रजिस्टर हैं, जो स्कूलों में जो आपके पत्र व्यवहार या बहुत तरीके के रजिस्टर हैं, उनकी संख्या लगभग 40 के आसपास होती थी, अब उनको घटा के 14 संख्या उनकी कर दी गई है। तो परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा के लिए अधिक समय निकालने के लिए शिक्षकों के ऊपर से रजिस्टरों का रखरखाव का बोझ कम किया जा रहा है। उन्हें 40 के बजाय 14 रजिस्टर रखने होंगे। यह कदम विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शिक्षण में बच्चों को अधिक समय देने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, पढ़ाई किसी भी प्रकार से बच्चों की बाधित ना हो, इसके लिए सरकार जो है भरसक प्रयास कर रही है और उसके लिए शिक्षकों को भी प्रयास करना होगा। और देखिए इसमें क्या है, लेसन प्लान के प्रयोग करके जो पढ़ाई कराई जाएगी कि जो भी चीज़ पढ़ानी है आपको पूर्व निर्धारित पहले से ही निर्धारित रहेगा, बच्चे उसको घर से पढ़ के आएंगे, आप जो है अपनी तैयारी घर से करके लाएंगे या स्कूल में भी करेंगे, तो उस चीज़ को जो है बच्चों को पहले से प्रस्तावना या पूर्व ज्ञान के आधार पर पहले उसका निरीक्षण करके लेसन प्लान का प्रयोग करके पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति आई है उससे शिक्षा व्यवस्था का जो कायाकल्प निश्चित रूप से होगा, बस उसको सटीक तरीके से क्रियान्वयन आवश्यक है। देखिए खबर आ रही है बरेली से 500 स्कूल होंगे 5 स्टार, बच्चे बनेंगे राइजिंग स्टार। तो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बरेली के 500 परिषदीय विद्यालयों को 5 स्टार बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। इन स्कूलों को 30 सितंबर तक सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा रहा है। इससे छात्र छात्राओं के लिए भी तरीका रास्ता खुल जाएगा। स्कूलों के निरीक्षण को स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय गर्ग आनंद भी बरेली आने वाले हैं। परिषदीय स्कूलों में भौतिक सुविधाओं के विकास के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था। शुरुआत में ऑपरेशन कायाकल्प में काफ़ी गड़बड़ी सामने आई थी। इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए अब खुद डीएम और सीडीओ ने पूरे अभियान को लगाम अपने हाथ में ले लिया। कार्य योजना बनाकर 30 सितंबर तक 500 स्कूलों को 5 स्टार रैंकिंग के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ विकास भवन से जुड़े अधिकारियों को भी लगाया गया है। रोज स्कूलों के निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। गंभीरता से काम न लेने वालों पर कार्रवाई हो रही है। आना है नंबर 1 ऑपरेशन लक्ष्य तय। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत तय किया गया है लक्ष्य, ऐसे की जाती है प्राइमरी स्कूल की रैंकिंग। बीएसए विनय कुमार ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल में तमाम कागज कराए जा रहे हैं। इसके आधार पर 67 सवालों वाला एक प्रपत्र तैयार किया गया है। जो काम हो जाते हैं उसके आधार पर ही अंक दिए जाते हैं, फिर स्कूलों की रैंकिंग तय की जाती है। तो रैंकिंग कैसे दी जाती है, देखिए एक्सीलेंट जो 5 स्टार रैंकिंग है 92 से 100% अंक वालों को। वेरी गुड 4 स्टार रैंकिंग होती है 75 से 89%। गुड जो है 3 स्टार रैंकिंग 51 से 74। और फेयर जो है 2 स्टार रैंकिंग है 35 से 50। और 35 से नीचे वाले जो है पुअर हैं, इसकी जो है 1 रैंकिंग होती है। तो बहुत सारे काम हैं स्कूलों में, सभी को जो है किया जाएगा और जो उससे स्कूल के जो गुणवत्ता अंक हैं उसको निर्धारित किया जाएगा, उस हिसाब से इसकी ओवरऑल रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। तो 500 स्कूल का बरेली में जो है लक्ष्य लिया गया है। ऐसे सभी जिलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इन सब चीज़ों को किया जा रहा है। अब देखिए अगली खबर आ रही है यूपी बोर्ड से। अब पढ़ाई की निगरानी भी यूपी बोर्ड के जिम्मे। तो पाठ्यक्रम तैयार करने और हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा लेने वाली यूपी बोर्ड का पढ़ाई की निगरानी का भी जिम्मा सौंपा गया है। वर्चुअल स्कूल व ई ज्ञान गंगा के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से बोर्ड सचिव को भेजी जाएगी। सचिव इसका पर्यवेक्षण करेंगे। प्रयागराज बोर्ड मुख्यालय पर शनिवार को सचिव दीपकांत शुक्ल ने पत्रकारों को बताया, इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जुलाई में पाठ्यक्रम का माहवार विभाजन करके 13 अगस्त को उसे जारी किया जाएगा। छात्र छात्राओं को समय से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, इसका ध्यान रखकर 9 से 12 तक 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है और उसे वेबसाइट पर अपलोड कराया गया ताकि शिक्षकों को भी सहूलियत मिले। सचिव ने बताया कि पहली बार वर्चुअल स्कूल के आधार पर कक्षा 9 से व 11 के लिए स्वयंप्रभा चैनल 22 पर, कक्षा 10-12 के लिए दूरदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण कराया जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से कोरोना के इस काल में जो बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, लेकिन जो हमारे बोर्ड परीक्षाएं हैं 10th और 12th और उनके फाउंडेशन जो क्लासें होती हैं 9th और 11th की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए जो है बोर्ड ने तैयारी कर ली है और क्या कहते हैं ऑनलाइन शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था समुचित व्यवस्था कर ली है। तो इसके लिए 9th और 11th की जो है स्वयंप्रभा चैनल है उस पर, और 10th और 12th के लिए दूरदर्शन चैनल पे इनके जो पाठ्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बाकी इसकी निगरानी का जिम्मा जो है बोर्ड को ही दिया गया है, बाहरी आदमी को नहीं दिया गया है। तो इसके लिए जो है सभी को जो है अच्छे से कार्य करना चाहिए और जिससे बच्चों का जो है हित प्रभावित ना हो, बच्चों का जो वर्ष है वो बेकार ना जाने पाए और उनकी पढ़ाई जो है यथावत और ससमय चलती रहे। अब देखिए बात करते हैं नई शिक्षा नीति के विषय में। चरित्र निर्माण शिक्षा का मूल्य उद्देश्य, आरिफ मोहम्मद खान।
तो ऑक्टा और संज्ञान शोध संस्थान की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना है। भारत की सभ्यता अपने ज्ञान के लिए जानी जाती है और यहाँ के मनुष्यों ने ज्ञान की परंपरा को जीवित रखा है, और हमारी शिक्षा, हमारा आचरण उसी परंपरा के अनुरूप ही होना चाहिए, तभी हम सभी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आर तिवारी ने कहा, अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा का प्रयास होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हो यह हमारी परिस्थितियों के अनुकूल होने चाहिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से भारत को ऐसे ही विश्व गुरु और जगत गुरु का दर्जा नहीं दिया गया था। जो यहाँ की शिक्षा प्रणाली थी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रशंसनीय थी, तो उसी शिक्षा प्रणाली की तर्ज पर और उसी को प्राप्त करने के लिए जो नई शिक्षा नीति आई है वो लाई गई है। अगर इसका अच्छे समुचित ढंग से पालन कर लिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से शिक्षा के क्षेत्र में जो है अग्रणी हो जाएंगे और देश दुनिया के लोग हमारे देश की तरफ आकर्षित होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 13 जिलों के अंग्रेजी स्कूलों में फंसी हजारों शिक्षकों की तैनाती। तो प्रदेश के 13 जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद के अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हजारों शिक्षकों की तैनाती फंसी है। इन स्कूलों में मानक के अनुरूप पठन पाठन के लिए शिक्षकों की योग्यता तय की गई थी। इसके लिए पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों की पिछले साल ही लिखित परीक्षा कराई गई, जिसके परिणाम के आधार पर साक्षात्कार और फिर स्कूल आवंटन के लिए काउंसलिंग तक करा ली गई, लेकिन तब तक पदस्थापन का आदेश जारी नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद ने इन जिलों में शिक्षकों के पदस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजा है और शासन के मोहर लगने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने के इच्छुक शिक्षक बीएसए कार्यालय से बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसका जवाब यही आता है कि जब तक शासन के आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होंगे। तो देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कुल मिला के ऐसे 13 ज़िले हैं जहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दे दी, साक्षात्कार हो गया, काउंसलिंग हो गई, लेकिन जो है आदेश नहीं आ पाया, जिसकी वजह से और ये कोरोना की वजह से इनका जो है तैनाती रुक गई। तो अभी ये अपने मूल विद्यालय में फंसे हुए हैं, जबकि यहाँ पे इनको अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में होना चाहिए था। और जब ये दफ्तरों के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं तो अभी केवल एक ही जवाब मिल रहा है सुनने को कि जब तक शासन से आदेश नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो अगली खबर आ रही है आरक्षण पर सत्ता और विपक्ष में नोकझोंक। देखिए, कल ही की खबर है ये, और इसमें जो है 69,000 का मामला भी क्या था, हाईलाइट हुआ था, और इसकी वजह से विधान परिषद में शनिवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। आरोप प्रत्यारोप के लंबे दौर में विपक्ष ने सरकार पर दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया, तो सरकार की ओर से प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने का काम करके सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2020 को शुक्रवार को उच्च सदन में पारित हुआ था। समाजवादी पार्टी के सदस्यों की इस पर आपत्ति थी कि उनके संशोधन को नज़रअंदाज किया गया। तो देखिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसको आरक्षण दिया गया है और उसको लागू करने में किसी तरीके की हीलावाली नहीं की जा रही है। बाकी जो जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती पहले ही शुरू हो गई, तो इसमें लागू करना जो है मुश्किल है। बाकी देखते हैं, कोर्ट का आदेश आने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। कंप्यूटर सहायक की परीक्षा आज। देखिए, कंप्यूटर सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2019 प्रयागराज लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा रविवार को दोपहर 12 से 1:30 बजे की पाली में आयोजित की जाएगी। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर 2019 की परीक्षा है और आज ये एक पाली में 12 से 1:30 बजे की जाएगी और 2 केंद्र बनाए गए हैं इसके, लखनऊ और प्रयागराज में। मतलब स्कूल बहुत सारे होंगे लेकिन 2 जिलों में बनाए गए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देवघाट के दामूपुर में बनेगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। 10 एकड़ से अधिक जमीन पर तैयार की जाएगी इमारत। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पास होने से खुशी की लहर। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीएम और मंत्रिमंडल का आभार जताया। विधि विश्वविद्यालय से खुल जाएंगे अवसरों के द्वार, सिद्धार्थनाथ सिंह। तो निश्चित रूप से जो विश्वविद्यालय खुलेगा उससे रोजगार के साथ साथ शिक्षा के जो है समुचित अवसर सभी अभ्यर्थियों विद्यार्थियों को मिल पाएंगे और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से हम सभी के लिए जो है सौगात है और इसका हम सभी जो है स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सरकारी जांच में पॉजिटिव, प्राइवेट की रिपोर्ट में नेगेटिव। देखिए, इस कोरोना में लोग जो डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, देवदूत बनकर आ रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
लूट का काम कर रहे हैं। तो सरकारी जांच में कोई पॉजिटिव है, प्राइवेट की रिपोर्ट नेगेटिव। तो यहाँ पे बड़ा खेल चल रहा है रिपोर्ट में। अपने लालच, चंद पैसों के लालच के लिए लोग जो है रिपोर्ट को पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे रहे हैं। तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव, सरकारी लैब की जांच में कोरोना पॉजिटिव आए, दूसरे दिन प्राइवेट लैब से जांच कराई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस प्रकरण के बाद अब लोग सरकारी लैब की जांच पर सवाल उठाने लगे हैं, हालांकि नोडल अधिकारी इसे सामान्य बता रहे हैं। तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभास शंकर मिश्र राजरूपपुर में रहते हैं। बार के एक पदाधिकारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने भी अपनी जांच कराई। 18 अगस्त को हाईकोर्ट के नोडल को उन्होंने अपना नमूना दिया। उस जांच के लिए मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में भेजा गया। 19 को रात में रिपोर्ट आई, इसमें इन्हें पॉजिटिव बताया गया। इसके बाद होम आइसोलेशन ले लिया। 20 अगस्त को प्रभास शंकर ने एक प्राइवेट लैब में जांच कराई। लैब टेक्नीशियन को घलबुरा कर नमूना दिया। 21 को रात में रिपोर्ट आई, इसमें नेगेटिव बताया गया। प्रभास शंकर का कहना है उन्हें ना तो कोई लक्षण था, ना ही कोई समस्या थी। एक पदाधिकारी के पॉजिटिव होने पर जांच कराई थी। अब दोनों रिपोर्ट आने के बाद सरकारी लैब की रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर ऋषि साय ने बताया कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, वह पहले पॉजिटिव थे, 2 दिन में कोरोना को हरा दिया। तो देखिए, जो भी है इसमें बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मान लो पॉजिटिव है और उसको रिपोर्ट नेगेटिव दे दी है तो इससे जो है समाज को खतरा हो सकता है, उसके आसपास के लोगों को। अगर कोई नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव बता दिया तब भी जो है वो अवसाद में घिर जाएगा, मान लो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ठीक नहीं है और इसके लिए शासन को और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी प्राइवेट संस्थाएँ हैं और जो सरकारी संस्थाएँ हैं उनसे कहा जाए कि रिपोर्टों में किसी भी प्रकार का मतभेद ना हो। तो वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा यूपी टेट, सी टेट या अन्य किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।